वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में मुक्ति कौन सी हमें चाहिए। भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो सत्संग करे। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग। मुक्ति का मार्ग दूर है, कोई देखो। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो अनुमान, तुम उड़ जे फीके रंग में। कहे मुनींदर सुनो अनुमान, तुम उड़ जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी चरण पकड़ के। विधि पूछी चरण पकड़ के, विधि पूछी चरण पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो करके। मुक्ति का सत्संग किया था जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए कागभूषणा, जोग जीत के सत्संग में। एक दिन आ गए, ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर लिया 9 खंडा। ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर उपदेश लिया जब सुमरण किया, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण की, तब मिटा काल का डंडा। वो करे अधीनी बंदगी, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है,
सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। आके सत सुकृत के स्वाद बतावे जो गंगा खा के गुड़ ने। सत सुकृत के स्वाद बतावे गंगा खा के गुड़। अकड़ बनी थी जान की फिर लगी गर्दन मोड़ने। अकड़ बनी थी जान की निर्गुण उपदेश लिवे सतगुरु से तब सुरत अगम को सरक। तब सुरत अगम को सरक। तब सुरत शरक मुक्ति का मार्ग जोर। मुक्ति का मार्ग जोर। को देखो सत्संग करके का मार्ग जोर। साहब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहब कबीर ने नानक जी कही अगम की। कह नानक में तो वाको मनुज की ज्योत स्वरूप निशानी। कह नानक में तो उसको मानो जति ज्योत स्वरूप। देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी। वाहे गुरु सतनाम कया उन गणी उमंग मवर के। उन गणी उमंग मवर के। उन गणी उमंग मुक्ति का मार्ग ओ है कोई दे। मुक्ति का मार्ग जोर। सत्संग हुआ था मुक्ति का मार्ग और है। कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आ गए गोरख। वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बात। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखला तब नाथ जी रगड़ा। गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरना बीच पसर के। सतगुरु चरना बीच पसर के। बीच पसर के मुक्ति का मार्ग जोर है। मुक्ति का मार्ग जोर को देखो सत्संग करके। को देखो
विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवानो कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानो कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवाब दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवाब दो। नहीं जिया तब नो बोले ये तो आठ परम ईश्वर का। ये तो आठ परम ईश्वर का। ये तो आठ परम ईश्वर का। मुक्ति का मार्ग जोड़ मुक्ति का मार्ग जोड़े है। मुक्ति का मार्ग जोड़े सत्संग हुआ था संवन के घर पे किसी उड़ी सतगुरु में मैनी। सत्संग संवन के घर पे किसी उड़ी सतगुरु में मैनी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करने की ठानी। अन्न नहीं प्रसाद को फिर चोरी करने की। सतगुरु सेवा कारण खुद लई लड़के की पराई। सतगुरु सेवा का सुन लई लड़के की पराई। भगत वो पाड़ा जीत गए जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मुक्ति का मार्ग जोड़े को देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोड़े मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व वेद तब दर्शे। मान गुमान छोड़ मेरे मन तत्व वेद तब प्रेम भाव सतगुरु में ओजा फिर सजे अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु से हो तब सजे अमृत बरसे। सार शब्द पाए बिना सतलोक जानने तरसे। सार शब्द पाए बिना सतलोक राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोड़ के। मुक्ति का मार्ग जोड़ को देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोड़े मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं
तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे। अब आत्मा रो रही है परमात्मा के आगे, हे प्रभु मेरे को इस मन रूपी इस बहरे बालम का व्याधि, यू बहरा क्यों कर है मन। अब कितने आप किसी से चर्चा कर दो भाई सत्संग में चलोगे, वहाँ सत्संग होगा 1, 2, 3 जनवरी का, और बड़ी अच्छी ज्ञान सुनाते हैं हमारे गुरुजी। तो आपका मित्र या सखी सहेली बहन भाइयों, बहन अपनी सखियों को कहती हैं, समझाते हैं, या भाई भक्तों को मित्रों से, कोई रिश्ते अपने जान पहचान के चाचे ताऊ के भाइयों से, तो उन्होंने कहना भाई को ना टाइम फिर देखेंगे। और थोड़ी सी दूरी पे कोई न्यू चर्चा कर दे, वहाँ कंपटीशन होगा। वही उस दिन पूछा रस डटिए रुकिए कि क्या कहता तू, जरा सी भनक पड़ी थी कान में कि वहाँ कंपटीशन होगा, रागनी गाया करें और एक दूसरे से 4-5 गायक इकट्ठे होकर उस तो बढ़िया सुनाओगा सुरीली आवाज में, उस तो बूंदी गावेगा, फिर हा 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 सारी रात धक्के खावा, जहाँ गधे भी ना बैठे उड़ा हुआ बैठे रहे सारी रात, और भूखे पैसे अपने पल्लत खाना खावे, पल्लत की चाह भी ना पाओ नड़ पीड़ में। उसको पूछेगा अरे कहाँ सी होगा, कब होगा भाई, हैं किस टाइम होगा, सारी डिटेल मांग लेगा 2 मिनट में, और दिन में धंधा करेगा, रात में उड़ा बैठा पाओगा, ईब टाइम हो गया उस दौरे। तो यो मन बहरानू बताया कि उल्टे काम का नहीं तो भाज के दौड़ के जा, और इस बढ़िया काम को कान्ना पे टाल दे।
जैसे किसी को ऊंचा सुनता हो ना, कम सुनाई देता हो, तो उसने नो कहा करें यो मतलब की बात सुन ले है, हमारी ना सुनता, इसके मतलब की बात उसने तो बस पकड़ जाएगा और कहने का मन ना सुनता। तो ये उस टाइप का बहरा है युग मन। इसने अच्छी बात बतावे, सत्साधना पर लगावे, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करे, तो कति ना मानने का ना पे घटाड़े। और नो कोई उठ पटांग को कितना नंदा चुगली करनी है, बैठ जाओ सारी रात वो उसकी, वो उस तो बढ़कर, वो उस तो बढ़कर रखे के बकवाद गड़ेंदा। तो यहाँ आत्मा रो रही है, कह रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे नू, इस मन रूपी बहरे का बांध दी परमात्मा। ये संसारी दी गल्ला चिन्ह है ना, बुद्ध शब्द जो गहरे नू। आम जनसाधारण कोई न कह देना मैं सोमवार का व्रत करया करूं और इसका लाभ हो जाए, वो मंगल का करता होगा ना, सोमवार का और शुरू कर देगा। और कोई न कह दे ना वहाँ सालासर चला जा, ओह बेड़ा पार हो जा, बालाजी जाने वाला सालासर भी जाना शुरू कर देगा। और फिर नो कहते ना थोड़ा वैष्णो देवी पर वहाँ नो धागा बांध जावर, बेड़ा पार हो जा, वहाँ भी पहुँच जाएगा। यानी संसारिक लोगों की बातें ने तो मन जल्दी माने, और न बुझ सब जुगैरे ने मुर्दा से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। जो जा चुके हैं संत साधु उनकी मंडी पूजते अंडे, कब्र पूजे उनकी हैं, उसके उनके जो बना रखे हैं मंदिर से उन्हें पूजता अंडे, मरे पाछे पूजे। जिन दे संत को क्यों नहीं पूज रहे, उनसे बात करो, उनसे ज्ञान पूछो, वो जैसे बताते ऐसे साधना करो। ऐसा नहीं कर रही। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय, उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव के सतलोक में एक बहुत बड़े गुमज के अंदर विराजमान है परमेश्वर। बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन उनका लगा हुआ है, और सिर पर श्वेत छतर है, छतरी ऊपर छाता, और बहुत सुंदर मुकुट परमात्मा के सिर पे सुशोभित है। कहते श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नु। होय होय, उस भगवान ना देखना चाहते सत साधना करके। और ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए नज डेरे नु। ऊंची थली खेती, किसान, क्योंकि गरीबदास साहिब भी किसान थे। अब अपने विशेषकर सभी वर्ग को उन्होंने ज्ञान देने की चेष्टा की है कि भाई जैसे तुम ऊंची थलियों पे, ऊंचे स्थानों पर खेतों में खेती बो रहे हो, वहाँ क्या होता है? कुछ भी ना होता। और डहर वो होती है जो झील में होते थे, नीचे जमीन होती थी, बहुत समतल होती थी, अच्छी काली माटी की होती है, और ऊंची थलियों पर वर्षा होती थी, वो भी नीचे उसी डहर में आकर सिंचाई का काम करती थी। तो उस डहर के अंदर, उस डहर जमीन में, उपजाऊ जमीन में खेत बोवें, बीज बोवें, तो थली पर मान ले 1 मन एकड़ का हो, 2 मन एकड़ का हो, तो डहर के अंदर 70 मन हो। तो कहते ऊंची थलियां, यानी यूजलेस साधना कर रहे हो तुम, आन उपासना जो करते हो, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हो, वो तो ऊंची थली पर बीज बो रखा है। और एक परमात्मा सतपुरुष की साधना करना, डहर में बीज बोना, यानी अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। ऊंची थलियां खेती ही बोवै भूल रहे नज डेरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै, देखत ना उस चेहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। ओए होए। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये संसार कति नहीं मानता, अपनी मनमुखी साधनाएं करता है, और यो कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए। अब इतने जबरदस्त कष्ट आपके ऊपर, कष्ट पे कष्ट आते हैं, साधना भी कर रहे हो, नहीं कहना बस ठीक है। अब दोपहर को श्याम बताना, यानी दुख को भी अपना सुख में गिनना, वो कौन बता सकता है? जैसे कोई शराब पिए, जून के महीने में दोपहर के समय शराब पी करके पड़ा है रास्ते में, धूप में, पसीना पसीना है, और सारा बुरा हाल हो रहा है उसका। उसको कोई आकर कहता है भाई उठ,
देख चल तुझे छाया में बैठा देता हूँ। बहुत पसीने आ गए थे, वो कहता जोड़ दे मौज हो रही है, क्योंकि उसने पता ही नहीं बॉडी बूच ने उस नशे में उसको इसी बूढ़ी गर्मी मुंह में झागा रहे प्यासा मरे, उसने कहा मौज हो रही छोड़ दे। तो हम ये अन्य साधना करते हुए इतने महादुखी हैं, फिर भी नो कहना ये ठीक से ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे कोई रिश्तेदार कोर्ट में मिल जा कचहरियों में और हाथ मिलाओगे, और हाथ मिलाने क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। अरे कचहरियों में मौज का के मेरे दोनों दुखी महादुखी प्राणी कोर्ट में जाता है और घिघी बंदी रहे उड़ा, कदे आज 9,000 कदे गवाह ना और वकील बेरानी की तो जाहिर है पेशी आनंद हो रही है। तो और वहाँ भी नो क्या हाल है, अगमौज हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे में, यह मौज कहन की है पर है किसी के पास नहीं। अर्थात जो पूजाएं जो साधना तुम करते हो ये तुम्हें सुखदाई नहीं है, और तुम मान रहे हो सुखदाई, इनको मौज मान रहे हो। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाता है, ये मनुष्य जीवन तेरे हाथ से छूट गया, रोगे इस पैरे नू, इस समय ने इस वक्त को याद कर रोया करोगे। कुत्ते बन कर देखे होंगे गली में, कभी कभी उनका याद आया करे पिछली बातें, और एक लिए बैठ कर करो ओ ईब के ऊ तो जब करनी जब समय था जब तक बकवाद करेंगे ईब करें जा ऊ। अब कहते हैं आज 6 दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगेगी खेत। आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओनली संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।